अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। नमस्कार, आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आज चर्चा का विषय है हमारे देश का लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था। इसमें कमियां क्या है? हमारे जो मशीन्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उसके साथ दो और मशीन है। एक कंट्रोल यूनिट है नियंत्रण करने के लिए, और साथ साथ एक और मशीन है, इसको कहते हैं वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये सारे चुनावी व्यवस्था में, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में क्या कमियां हैं? आज लोग क्यों इतना सवाल कर रहे हैं? इस विषय के ऊपर आज मैं गोवा में हूं और मेरे साथ गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अध्यापक प्रोफेसर है, अर्थशास्त्री है। बहुत साल इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में पढ़ाया। तो इस विषय के ऊपर मैं आज स्वागत कर रहा हूँ प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस जी को। ये जो चुनावी व्यवस्था है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, इसमें कमियां क्यों हैं? और आप जैसे व्यक्ति, जाने माने अध्यापक है, आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? What are your complaints about the voting system? देखो, मैंने इस विषय में कुछ 2 साल पहले सोच लिया और मुझे लगा कि सारे जो क्लेम्स हैं अबाउट द ईवीएम एंड द वोटिंग सिस्टम, उस पर शायद कुछ कमी है। okay? तो इसलिए मैंने इसको और भी इंटेंसली देखा और एक पेपर लिख दिया। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सब पेपर में वैसे ही है, लेकिन मैं कुछ सरल भाषा में इसको। ये पेपर का नाम क्या है? इट इज अ मेथड टू करप्ट द ईवीएम्स। तो मैंने इसको पर्पसफुली ऐसे लिखा है बिकॉज मेरा कहना ये है कि वोटिंग मशीन करप्ट हुआ या ना हुआ वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर उसको करप्ट करना है तो बहुत आसान तरीके से उसको करप्ट कर सकता है। तो कैसे कर सकता है यही मैं कहना चाहता हूँ। ओके, तो अभी आप जानते ही है कि उसका जो ईवीएम का कंट्रोल यूनिट है, उसके अंदर पूरा प्रोग्राम है। और ईसीआई का कहना है कि ये जो मशीन है बहुत ही सिंपल है। ये है जो वादा कर रहे हैं हमारे निर्वाचन आयोग, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन का डिफेंस ये ईवीएम के ऊपर क्या था, सब डिफेंस आप देख लीजिए, वो ये है कि मशीन बहुत सिंपल है, उस पर कोई इथरनेट नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है, वो सब ठीक है। तो इसलिए उसको करप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो हमारा ईवीएम इट इज लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स। ओके, तो उसको आप जैसे इधर उधर ले जा सकते हैं। ओके, तो जैसे आप बैलेट बॉक्स को प्रोटेक्ट करना है, वैसे ईवीएम को भी प्रोटेक्ट करना है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जो ईसीआई कह रहा है कि वो सिंपल है, वो ज्यादातर ठीक ही है और जटिल नहीं है। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये जटिल नहीं है, ये बहुत ही सरल और इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जो ईवीएम्स है, शायद टेक्नोलॉजिकली और अदरवाइज बहुत सोच समझ के किया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक करप्शन आ सकता है, और उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी हर एक मशीन में, कोई भी मशीन जितना भी सिंपल हो, एज लॉन्ग एज इट्स प्रोग्रामेबल, और ये मशीन प्रोग्रामेबल है, नॉट मशीन वाइज, बट उसको एक बार प्रोग्राम करने से वो प्रोग्राम चला जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते।
तो अभी इसका सोर्स कोड होता है जो हम प्रोग्राम लिखते हैं। आजकल तो सब जानेंगे कि क्या सोर्स कोड है। तो एक सोर्स कोड होता है, तो सोर्स कोड को कंपाइल किया जाता है। जब ये आप कंपाइल करते हैं, मतलब इकट्ठा कर जाता है, नहीं, उसको मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये जो सोर्स कोड है वो शायद क्लोजर टू हमारे नेचुरल लैंग्वेज पे होता है, जैसे बेसिक पे है, फोर्ट्रान में है, जो भी लैंग्वेज, कंप्यूटर C++, कंप्यूटर का भाषा, हाँ, कंप्यूटर का भाषा में जो हम कर सकते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड हम कंप्यूटर के लिए लिख रहे हैं, हम एक ऐसी भाषा जो हम समझ सकते हैं और कंप्यूटर को समझ किया जा सकता है। ओके, तो एक बार सोर्स कोड लिखा गया और सोर्स कोड सही है तो उसको एक कंपाइलर यूज करता है, जैसे C+ कंपाइलर, फोर्ट्रान कंपाइलर। तो इसको कंपाइल करने के बाद वो मशीन लैंग्वेज पे हो जाता है, जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। उसको देखने से ऐसे गार्बेज लगता है। okay? और इसको मशीन के अंदर लोड किया जाता है, फिर मशीन में फंक्शनैलिटी आ जाती है। ओके, तो ये सिस्टम है। अभी आप ये सिस्टम को इसके अंदर आप कैसे करप्ट करेंगे, यानी कि भ्रष्ट कैसे करेंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने पूरा प्रोसेस चेक किया जैसे ECI ने बताया, और मुझे लग रहा है कि वो जो सोर्स कोड पे शायद करप्शन करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ एक पूरा कमिटी है जो इसको ओवरसाइट करता है। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उसका टोटल मिस्ट्री है। ओके, क्यों रहस्य है? हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये पोजीशन ले लिया है कि इसको जितना सीक्रेटली रखा गया उतना सिक्योर है। अब ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे जो पब्लिक सॉफ्टवेयर है उसके लिए ये ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूँ अभी कैसे ये करप्ट तो एक निजी संस्था के लिए नहीं, ये सारे लोगों के लिए है, हाँ। सारे मतदाता के लिए है, एक सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कह रहे हैं आज। अभी देखो, ये समझ लो कि सोर्स कोड आ गया है, तो उसको जो कंपाइल करता है, ओके, वो उसको अगर करप्ट किया जाए, उस आदमी को अगर करप्ट किया जाए, तो फिर भी ये पूरा करप्ट हो सकता है, क्योंकि उसपे सिर्फ 5-10 लाइन आप इंसर्ट कर लीजिए, 4 और मे बी 10 लाइंस ऑफ कोड, इसको हम रोग कोड कहेंगे। तो ये रोग को आप इंसर्ट किया जाए, ओके, तो पूरा उसका फंक्शनैलिटी चेंज हो सकता है। अगर समझ लो कि या आप सोर्स कोड की तरफ से नहीं किया, वो कंपाइलर को आप करप्ट कर दिया, उसको थोड़ा चेंज किया, कंपाइलर भी आप मैं आपको रोक रहा हूं एक सवाल करने के लिए। आप कह रहे हैं मशीन, और मशीन के अंदर जो कोड है उसको करप्ट करना, भ्रष्ट करना, इसके पीछे एक इंसान का जरूरत है। Sure. तो आप आदमी को पहले भ्रष्ट करेंगे, उसको कुछ भी करे, उसको आप घूस देके या कुछ देके करिए, और फिर वो मशीन को करप्ट करें। और वो सिर्फ एक बार करने की जरूरत है, और एक आदमी को करप्ट करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही आसान से कर सकता है। ओके, जैसे मैंने कहा कि एट द लेवल ऑफ सोर्स कोड, एट द लेवल ऑफ कंपाइलर, ओके, देन वो जो एट द लेवल ऑफ कंपाइलेशन, ओके, देन एट द लेवल ऑफ द चिप जिसके अंदर आप लिख सकते हैं और भी एडिशनल भी डाल सकते हैं। ओके, अभी देखो ये चिप जो हम ले रहे हैं वो बाहर से आ रहा है, उसका जो रॉम है हम ले रहे हैं, वो रॉम मतलब रीड ओनली मेमोरी, जहां हमारा प्रोग्राम रेजिडेंट है, और उसके ऊपर एक बार लिखा गया तो और कुछ नहीं लिख सकते। तो वो शायद सही है कि हमारा EVM ऐसा है कि उसके अंदर एक बार लिखा गया तो कुछ और नहीं लिख सकता, तो इसे सेफ है, उसको लोकली कुछ हो नहीं सकता है। तो करप्शन अगर होना है तो ये सेंट्रली ही हो सकता है, ये मेरा कहना है। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं जो मशीन बनाते हैं, जो सरकारी संस्था है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आते हैं, राइट, ये सरकारी संस्था है। ठीक है, मैं मान लिया इसका निर्देशक है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मगर ये सरकारी संस्था ये मशीन बना रहे, ये EC के लिए बना रहे, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बना रहे। तो आप जैसे आरोप लगा रहे हैं, द एलिगेशंस आप कर रहे हैं,
ये हमारे निर्वाचन आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इसको करप्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है। तो मेरा काम है कि वो लूपहोल्स फाइंड आउट करना। ओके, अभी देखो, अभी समझ लो कि इसको करप्ट हो गया है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक जगह पे ये जो आई मीन लेट्स से द कोड इज कमिंग इन और उसका करप्शन हुआ है, तो अभी इलेक्शन कमीशन को कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, आफ्टर वो सोर्स कोड दिया गया और उसको ईसीआई आई मीन ईआईएल या बीईएल को दे दिया, तो फिर दे आर डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द प्रोसेसेस ऑफ बीईएल एंड ईसीआई एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो लोग ये मशीन हाँ। तैयार करते हैं, दो तरीका का चेकिंग होता है। एक बोलते हैं फर्स्ट लेवल चेकिंग और सेकंड लेवल। हाँ, तो उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द बीईएल या ईसीआईएल नहीं, वो उधर ट्रस्ट है। दे आर रिलाइंग ऑन ईसीआईएल एंड बीईएल का प्रोसेस, ऊपर विश्वास है और उनका प्रोसेस बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, उनका प्रोसेस ठीक है फॉर अ कमर्शियल सीक्रेसी। दैट मीन्स आपको कमर्शियली कुछ प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना है, हमारे कॉर्पोरेट्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी ये मामला है कि इसका स्टेक्स बहुत ही है। ओके, तो समझ लो कि ऐसे करप्शन हुआ है, क्योंकि वो करप्शन इतना सिंपल। आप कैसे कह सकते हैं करप्शन हुई? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि करप्शन हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं कि करप्शन कर सकता है। ओके, और बहुत आसान है करना। तो अगर आपका लूपहोल से कि आसान है, प्रोसेस को आप आसान रख दिया, तो फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, क्या एश्योरेंस है कि हुआ नहीं है? प्रोफेसर, क्या एश्योरेंस है? आई एम नॉट सेइंग इट्स हैपेंड, बट हो सकता है ना, और हमारा काम है कि इसको सील करना है। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशंस कर रहे हैं, ये आपके बात मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूं, मैं उनको हेल्प कर रहा हूं कि देखो, आप उनको मदद करना चाहते हैं कि देखो, आप ही देख लीजिए प्रोसेस को, पूरा ऑडिट कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट और टेक्निकल ऑडिट। ओके। और मेरा बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट में व्हाट इज द एश्योरेंस कि ये करप्शन हो नहीं सकता है। ओके, यही मेरा बात। आई एम नॉट सेइंग कि ये हुआ है। अच्छा, प्रोफेसर मॉरिस, आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे चुनावी लोकतंत्र, चुनावी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसमें बोलते हैं तीन एक तरह से प्रिंसिपल्स होना चाहिए। जब मतदाता जाके बूथ के अंदर बटन दबाते हैं और देखते हैं कि एक वीवीपैट स्लिप गिरेगा, उसको हर मतदाता को एक आश्वासन मिलना चाहिए कि ये मशीन के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि मैं अगर ये सिंबल में ए के लिए दबा रहा हूँ या बी के लिए दबा रहा हूँ, मैं सचमुच उन्हीं के पास वोट जा रहे हैं कि नहीं। कास्ट एज इंटेंडेड। दूसरी है रिकॉर्डेड एट कास्ट। मैंने ए में दबाया कि सचमुच ए में दिखाया, रिकॉर्ड कर लिया आपने। और तीसरी जो प्रिंसिपल है कि आप इसी तरह के, हमने ए के लिए दबाया, तो आप जब गिन रहे हैं ए के लिए गिन रहे हैं, या ए के, मेरा वोट ए के लिए है, आप बी के पास चले जाते हैं या सी के पास चले जाते हैं। इसके ऊपर विश्वसनीयता है या नहीं है? is this electoral democratic process, how credible it is? यही हमारा देखो सवाल। इसका क्रेडिबल हो या ना हो, इसका जज आप होंगे, पीपल होंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि समझ लो कि वो रोग है, और रोग का फंक्शनैलिटी जो मैं अभी कह रहा हूँ वो है, तो कितनी आसानी से करप्ट कर सकता है। यही मेरा बात है। तो समझ लो कि ये 10 लाइन का कोड है, और इसका फंक्शनैलिटी ये है कि वो पहले 8 वोट या 10 वोट या 5 वोट के ऊपर ध्यान देता है और रिकॉर्ड करता है कि किस आदमी को जा रहा है, कौन से कैंडिडेट को जा रहा है। अभी ईसीआई का क्या कहना है कि हमारे मशीन कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा सकते कि कौन कैंडिडेट फेवर्ड है या नहीं। मैंने आप बटन दबाए, आप या कमर में दबा रहे हैं या हाथ में दबा रहे हैं या साइकिल में दबा रहे हैं,
नहीं, वो क्या करते हैं, ये पहले समझने की बात है कि जो भी कैंडिडेट्स है उसका मेजर पार्टीज का है, नेशनल पार्टीज का कैंडिडेट को रैंडमाइज करता है बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। तो समझ लो कि पार्टी ए का कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर 1 है, पार्टी ए का कैंडिडेट दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर 2 है। तो लार्ज स्केल करप्शन उनके इम्पॉसिबल है बिकॉज हम रैंडमाइज कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये बात सही है, लेकिन आप अभी मेरी बात सुन लो। सपोज वो रोग का फंक्शनैलिटी ये है कि वो पहले 5-10 वोट गिनते हैं, हाँ? और उसमें ये से रोग का मतलब क्या है? कोई रोग का मतलब अपराधी है? हाँ, रोग का मतलब एक इलेजिटिमेट कोड है जो अंदर होना नहीं चाहिए, लेकिन वो करप्शन के तरफ से वो किया गया। तो अभी वो कोड का मैं फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ, ओके? वो तो 5 लाइन 10 लाइन का है, मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, ओके? तो उसका फंक्शनैलिटी बहुत ही सिंपल है कि वो पहले 5 या 10 वोट्स को ट्रेस करेंगे कि अगर समझ लो कि फर्स्ट 5 वोट कैंडिडेट नंबर 1 को गया या नंबर 2 को गया, समझ लो कि नंबर 2 को गया, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि कैंडिडेट नंबर 2 फेवर्ड कैंडिडेट है। यानी कि पहले ही आपको मालूम पड़ गया कि एक उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिल रहे, पहले 5 वोट या 10 वोट। मगर उसके बाद पूरा कहानी बदल सकते हैं, माहौल बदल सकते श्योर हैं। बदल सकता है, लेकिन आप ये नोट करना है कि मशीन जानता है कि कौन सा कैंडिडेट इज द सिर्फ फेवर। 5 वोट में कैसे मालूम पड़ेगा? मेजॉरिटी रूल ले लिया। 100 में मालूम पड़ेगा, 1000 में मालूम पड़ेगा। देखो, मैं आई विल कम टू इट, जस्ट होल्ड ऑन। तो समझ लो कि पता है क्यों 5 में या 10 में, बट नॉट 100, आई विल कम टू, ओके? बट समझ लो कि उसको पता है। तो अभी पूरा वोटिंग हो गया है, 2000 वोट हो गया उस पर, ओके? 2500 वोट हो गया है, हम नहीं जानते कि कितना, और 500 हो गया है, एंड सो। अभी और एक फंक्शनैलिटी इस कोड में चाहिए, इफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इज मोर देन 1500, ओके, और फिर उसको बटन दबाया गया तो वो रॉन्ग रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी चेक ईसीआई का 1500 वोट्स के ऊपर जाता नहीं, ओके? तो अभी इट विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट कि आप उसको प्रेस किया गया ऑन द डे ऑफ काउंटिंग, करेक्ट? इट विल गिव द सेम टोटल। अब ये कैसे कर सकता है? कैंडिडेट 1 है, 2 है, 3 है, समझ लो कि 2 इज फेवर्ड, तो 2 को बढ़ाते रहेगा विद अ बायस। बायस का मतलब ये है कि हर 5 में 1 वोट, हर 10 में 1 वोट, हर 20 में 1 वोट, समझ लो बायस ऑफ 5% है। तो हर 20 वोट में 1 वोट कैंडिडेट 2 को देता है, क्योंकि वो अभी जानता है कि वो है, ओके? देने की बात नहीं है, वो ये नोट करके रखता है। तो इट विल टेक सम वोट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फ्रॉम कैंडिडेट 1 and 3 and maybe 4 and pass it on to 2 तो फेवर्ड कैंडिडेट। एक मिनट, और वो प्रिंट करके एज द रिजल्ट बताएगा, ओके? अभी लेट मी कंटिन्यू द स्टोरी फर्दर। अभी इस पे और भी इजी तरफ से कर सकते हैं ये बात। अभी मैंने कहा कि 1500 वोट से ज्यादा होना चाहिए, तो अगर इस तरफ की करप्शन है कि वो 1500 वोट से ज्यादा होना है, देन ये जो करप्शन है वो असेंबली सीट्स पे थोड़ी कम इफेक्ट होगा, लोकसभा सीट्स में ज्यादा इफेक्ट होगा, और म्युनिसिपल सीट्स में मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, okay? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रही क्यों आप ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि आप एक पंचायत का जब निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, या आप कोई विधानसभा का चुनाव हो रहे, और लोकसभा में ज्यादा आई गॉट योर क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल है मतदाता कि ज्यादा देखो, ईसीआई और फील्ड स्टाफ बहुत सारे टेस्ट करते हैं, ओके? देयर आर फर्स्ट लेवल चेक्स, फील्ड लेवल चेक्स, सब कुछ है, बट इफ यू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ चेक्स, सब चेक्स 1500 वोट्स के आगे नहीं जाता है, तो आप 1500 को रैंडमली देता है, ओके? सो जो स्टाफ है वो ऐसे करके मतलब 1500 वोट्स डालते हैं और चेक करते हैं, हाँ कैंडिडेट 1 को मैंने डाला है, नोट किया है इतना, और उसको मिल गया है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, 2 चीज, ओके? कि अगर इनपुट पैटर्न्स रैंडम नहीं है, ओके, कि फर्स्ट 5 वोट में समझ लो 3 से ज्यादा कैंडिडेट 2 का है, और वो रोग ये आइडेंटिफाई करके 2 की तरफ
शिफ्ट करता है इफ द नंबर ऑफ वोट्स इज मोर देन पूरा चुनाव का नतीजा और कहीं चला जाएगा कंप्लीटली। अच्छा, व्हाट आई एम एक सेइंग इज होलसेल करप्शन बहुत ही सिंपल मेथड से कर सकते अच्छा, एक मिनट, कुछ लोग हैं, विरोधी दल है, वो कह रहे हैं कि हर वीवीपैट का जो कागज का स्लिप है वो गिनना चाहिए। ये एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, मगर वो जो शीशा जो है हैं। हाँ, वो एकदम, वो शीशा के अंदर से आप दिखाई नहीं दे रहे कि आप समझ लीजिए कहीं एक चिन्ह में दबाया, वही चिन्ह है कि नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हर वीवीपैट स्लिप गिन लीजिए, मगर ये हमारे निर्वाचन आयोग मानने के लिए तैयार नहीं। उसके और भी कुछ लोग कह रहे हैं पूरा ये जो व्यवस्था है ये खत्म कर दो, वापस चले जाओ वो कागज का बैलेट में। जैसे आपने देखा था चंडीगढ़ में क्या हुई थी, सबके सामने एक भ्रष्ट तरीका से मैनिपुलेट किया, और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा न्यायालय किस तरह से ये सब बात किया। तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, सामने रास्ता क्या है? देखो, मेरा वो क्वेश्चन नहीं है। इसके पहले मैं और बता रहा हूं कि कैसे इसको फर्मली करप्ट किया जा सकता है। अभी हमारे जो M3 मशीन है, द लेटेस्ट मशीन, उसके अंदर एक क्लॉक है, घड़ी। ओके, तो पहले मशीन इतना सिंपल था कि उसके अंदर घड़ी नहीं है, इसके अंदर घड़ी है। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, द लूप होल्स भी बढ़ता जाता है। अभी मैं एक बता रहा हूं कैसे करप्ट कर सकता है। समझ लो कि वो जो प्रोसेस मैंने बताया कि मेजॉरिटी वोट्स इन द फर्स्ट 10 काउंट करके वो आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, उसको आप कभी भी क्वेरी किया जाए, 1500 वोट्स हो या 600 वोट्स हो या 800 या 3000 वोट्स हो, वो सही बता देगा जो टेस्ट आप कर रहे हैं। लेकिन इसको अगर आप 7 दिन के बाद, समझ लो 7 या 5 दिन के बाद क्वेरी किया, तो वो गलत बता सकता है विद अ बायस ऑफ 5%। तो आप जो कह रहे हैं, हाँ, ये क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो सामने क्या रास्ता है? बार बार में वही सवाल में देखो, कि हर रास्ता अलग बात है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये पहले इलेक्शन कमीशन को जानना चाहिए। वो अगर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये जो मेथड मैंने बताया, ये अब तक कोई बताया नहीं है इन द मीडिया में लोग कह रहे हैं। नहीं, ये मेथड नहीं बताया। उन लोग और भी कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स बना रहे हैं। आपने बताया, आपने तो पेपर लिखा, मान लिया। नहीं, मैंने पेपर एज अ नोट टू द इलेक्शन कमीशन भेजा। आपने भेजा? हाँ। कब? 2 साल पहले? नहीं, 2 साल ने, मैं कह रहा हूँ कि 6 मंथ्स बैक मैंने तो जरूर भेजा है, 6 या 7 मंथ्स बैक भेजा है। 6 महीने पहले? हाँ। कुछ जवाब मिला? ये कुछ एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला। ओके, उनको मिला कि नहीं ये भी उसको आपको मालूम? वो भी पता। ओके, वो कोई आपका, आप जो लिखित रूप में बताया, कोई पढ़ा कि नहीं ये भी आपको हाँ, नहीं, मैं ये पेपर बहुत सारे लोगों को, मेरे IIT फ्रेंड्स, IIM फ्रेंड्स, सबके साथ इनफॉर्मली चेक किया कि प्लीज गो थ्रू दिस क्रिटिकली एंड टेल मी उसमें आर्गुमेंट में कोई कमती है या नहीं। अभी तक कोई वापस नहीं बोला। सब बोला है देखो यार, ये लोग इतने अच्छे हैं कि कभी करप्शन नहीं हो सकता। मैं भी मानता हूं कि करप्शन नहीं हो सकता है, लोग अच्छे हैं, लेकिन इलेक्शन ऐसी चीज है जो अच्छे बुरे इंडिविजुअल के ऊपर नहीं डिपेंड होना है, वो सिस्टमिकली एकदम अच्छा होना है। और आप सिस्टम देखा गया तो देयर इज नो पैरेललाइजेशन। ये तो बहुत सारे लोग का। तो आपका पेपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब नहीं मिला कि नहीं, पढ़ा कि नहीं, कुछ मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जो आज लोग शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बदलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं वापस चले जाइए पेपर बैलेट में, और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं क्या ये घड़ी की बात है, ठीक है ना, दे वांट टू टर्न द क्लॉक बैक। आप वापस क्यों जाने चाहते हैं 20 साल? देखो, मैं भी कह रहा हूं कि इसका एक ही सोल्यूशन है, लॉन्ग रन सोल्यूशन। अगर आपको नींद खराब नहीं होना है, एंड अगर इलेक्शन कमीशन को IT एक्सपर्ट नहीं होना है और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट नहीं होना है, ओके, एक ही तरीका है कि पेपर बैलेट पे चले जाओ। ओके, आप भी यही कह रहे हैं? हाँ, यही कह रहे हैं। एंड मैं क्यों कह रहा हूं? ओके, इसका कारण ये है कि कंसिडर एक पॉसिबिलिटी, लेट अस से उसका परसेंटेज, उसका प्रोबेबिलिटी 0.001 है। बोलने से 1 इन अ मिलियन है चांस कि 10 लाख में एक संभावना। जैसे मैंने कहा वैसे करप्शन हुआ है और हो सकता है, और कोई उसका फायदा उठा के करप्ट कर लिया है।
लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या है, पूरा देश का हिस्ट्री चेंज हो सकता है। पूरा इतिहास बदल सकते हैं, तो चुनाव ऐसे का नतीजा हाँ, बदल सकते हैं, कौन सत्ते में है, कौन तो सत्ते के बात बाहर है। ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम जब यूज करते हैं, होलसेल डिफरेंस इन परफॉर्मेंस इज पॉसिबल, दैट मींस होलसेल करप्शन इज पॉसिबल। अगर उधर इधर कोई आके बूथ सीज किया, जैसे पेपर बैलेट एक समय हो रहा था, हाँ वो होता ही है, वो कब्जा कभी भी, करो, हाँ, पूरा बूथ कब्जा करेक्ट। करो। तो अभी तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीसी कैमरा है, हमारे पुलिस इज मच बेटर, उनके पास जीप्स है, सबके पास व्हीकल्स है, तो रोड्स है सब जगह पे, ऐसे रिमोट एरिया अभी बहुत कम है। तो अभी द प्रोस्पेक्ट ऑफ पेपर बैलेट्स इज फार बेटर देन बिफोर। आज तो नॉट ओनली दैट कि अगर उधर इधर कुछ हुआ है, वी कैन रिजाइन द इलेक्शन, और हम जानते हैं कि करप्शन हुआ है। इधर ऐसा है कि हम नहीं जानेंगे कि करप्शन हुआ है, ओके तो इसका बहुत ही फर्क आ जाता है। तो इसलिए सोच समझ के लोग बाकी सब देश में पेपर बैलेट और नियर पेपर बैलेट, हाँ, ये जैसे जर्मनी जैसे देश है, नहीं, बहुत सारे देश, आप देखो उन लोग किया, इसलिए विकसित हमने देश कह में रहा ये आप हम देखो, कह रहे हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल बट द कॉन्सिक्वेंसेज आर अर्थ शेकिंग, यू अवॉइड इट, और उसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। चलिए। समझ लो करप्शन हुआ है, तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे? उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ नहीं ऐसे हुआ है, पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, वो हो गया है, वो ये। धन्यवाद जी, हमारा वक्त कम है। ओके, प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस, धन्यवाद। Okay. आपने आपका कीमती समय हमारा दर्शक को आपने दिया, और समय बताएंगे कि सचमुच आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे अर्थशास्त्री जो आप बात कर रहे हैं, सचमुच हमारे देश में जो हमारे प्रशासन चला रहे हैं, जो निर्वाचन आयोग के जाने माने लोग हैं, आप जैसे व्यक्ति का आपका बात मानेंगे नहीं। आप सब सुन रहे थे प्रोफेसर सेबेस्टियन मॉरिस। उनका कहना ये है कि हमारे जो ईवीएम मशीन है, इसको करप्ट कर सकते हैं, भ्रष्ट कर सकते हैं आप। और उन्होंने थोड़ा तकनीकी भाषा में बताया, मगर उन्होंने कहा कि किस तरह से थोड़ा कम भी अगर संभावना है तो इसको भ्रष्ट कर सकते हैं, और इसके एक असर पड़ेगा पूरा भारतवर्ष का चुनावी लोकतंत्र के ऊपर, चुनाव के नतीजा के ऊपर। और इसीलिए उनका कहना यह है, हमें वापस जाना चाहिए कागज का बैलेट के ऊपर। धन्यवाद, आप सब हमारे साथ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।